हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट सेकेंड के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक टॉपिक हम लोग फर्स्ट पढ़े थे साइटोस्केलेटन, जिसके अंतर्गत हमें 3 टॉपिक पढ़ना था, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसमें हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम आज देखेंगे माइक्रोफिलामेंट। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट में पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। यह टॉपिक आप लोगों ने कई क्लासों में पढ़े होंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग देखते हैं माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है। Microfilaments. The main component of these filaments is the protein actin, which is usually found in muscles. यहाँ बताया गया है कि जो प्रोटीन एक्टिन होता है वो माइक्रोफिलामेंट का मुख्य घटक होता है, वो फिलामेंट का मुख्य घटक होता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो प्रोटीन एक्टिन से मिलकर बना होता है, विच इज यूजुअली फाउंड इन मसल, जो कि मुख्य रूप से मसल्स में, मांसपेशियों में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं। बट दीज प्रोटीन्स हैव आल्सो बीन डिटेक्टेड इन मेनी यूकैरियोटिक सेल। और यहाँ बताया गया है कि जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो प्रोटीन कई यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि ये प्रोटीन कई यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो माइक्रोफिलामेंट में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए गए हैं। सम एक्टिन लाइक प्रोटीन्स आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यहाँ बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ एक्टिन जैसे प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये प्रोटीन जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और कुछ मात्रा में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक्टिन प्रोटीन जैसे फिलामेंट पाए जाते हैं। एन एक्टिन फिलामेंट इज पॉलीमर मेड ऑफ एक्टिन मोनोमर्स एंड हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 7 नैनोमीटर। यहाँ बताया गया है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं एक्टिन मोनोमर्स से बना एक बहुलक है, मोनोमर है। और जिसका व्यास 7 नैनोमीटर होता है, जिसका डायमीटर, जिसका व्यास 7 नैनोमीटर होता है। यहाँ बताया गया है कि जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वह मुख्य रूप से एक्टिन मोनोमर से बना एक बहुलक है, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं और जिसका व्यास 7 नैनोमीटर होता है। एक्टिन फिलामेंट्स विच आर आल्सो नोन एज माइक्रोफिलामेंट्स और एफ एक्टिन प्ले अ मेजर रोल इन मसल कंट्रैक्शन, सेल मूवमेंट एंड सेल शेप। यहाँ बताया गया कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसे हम माइक्रोफिलामेंट्स और एफ एक्टिन के नाम से जानते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट होता है उसका एक और नाम है एफ एक्टिन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एफ एक्टिन क्या होता है। और यह मसल्स के सेल मूवमेंट एंड सेल शेप एंड कंट्रैक्शन, गति और सेल मूवमेंट एंड सेल शेप और संकुचन में हेल्प करता है, जो माइक्रोफिलामेंट होता है। जो एफ एक्टिन होता है वह मसल्स के सेल मूवमेंट एंड सेल शेप, सेल का जो आकार होता है और उसके जो मूवमेंट होते हैं और उसमें जो संकुचन होता है वह माइक्रोफिलामेंट होता है वह मुख्य भूमिका निभाता है। इनके शेप, साइज और जो संकुचन होता है उसमें हेल्प करता है माइक्रोफिलामेंट। एक्टिन आल्सो कॉल्ड जी एक्टिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। यहाँ बताया गया कि एक्टिन, जिसे हम जी एक्टिन के नाम से भी जानते हैं, यहाँ बताया गया है एक्टिन जिसे हम जी एक्टिन के नाम से भी जानते हैं, यह एक प्रोटीन है जो कि सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो माइक्रोफिलामेंट होता है जिसे हम एक्टिन के नाम से भी जानते हैं और जी एक्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो
यह एक प्रोटीन है जो कि एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है और ये सभी यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट इट्स मोनोमेरिक फॉर्म इज द सब यूनिट ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। इट्स मोनोमेरिक फॉर्म इज द सब यूनिट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। यहाँ बताया गया है कि इसका मोनोमेरिक एक्टिन फिलामेंट का सब यूनिट है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो मोनोमेरिक होता है इसका एक्टिन फिलामेंट सब यूनिट होता है। यहाँ बताया गया है कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है वह एक गोलाकार ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, गोलाकार प्रोटीन होता है जो एक्टिन फिलामेंट होता है। जो एक्टिन फिलामेंट एक हेलिक्स में व्यवस्थित होता है। और यहाँ बताया गया है कि जो फिलामेंट होता है वो हेलिक्स के रूप में व्यवस्थित होता है। हेलिक्स के रूप में व्यवस्थित होता है। जो हर 13वें सब यूनिट में एक मोड़ पूरा करता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि एक्टिन ग्लोब्यूल का अर्थ है कि गोलाकार प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो एक्टिन फिलामेंट होता है और यह हेलिक्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। एक्टिन filaments along with filament of the motor protein myosin are the main contractile components of muscle cell। और यहाँ बताया गया है कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है वह मोटर प्रोटीन मांसपेशियों के फिलामेंट के साथ पेशी कोशिकाओं में मुख्य सिकुड़ा हुआ घटक है। यहाँ कहने का अर्थ है जो एक्टिन फिलामेंट होता है वह मोटर प्रोटीन मांसपेशियों के फिलामेंट के साथ पेशी कोशिकाओं का मुख्य सिकुड़ा हुआ घटक होता है। यहाँ बताया गया है कि जो एक्टिन फिलामेंट है वह मोटर प्रोटीन मांसपेशियों के फिलामेंट के साथ पेशी कोशिकाओं के मुख्य सिकुड़ा हुआ घटक होता है। जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो पेशी कोशिकाओं का सिकुड़ा हुआ मुख्य घटक होता है। जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से। और माइक्रोफिलामेंट को हम जी प्रोटीन के नाम से भी जाने जाते हैं और एफ एक्टिन के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोफिलामेंट को हम जी एक्टिन और एफ एक्टिन के नाम से भी जानते हैं और इसका नाम है माइक्रोफिलामेंट। आई होप आप लोगों को डायग्राम बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। अब हम देखेंगे कि माइक्रोफिलामेंट के कार्य क्या होते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट, माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प मेंटेन द सेल्स शेप एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। यहाँ बताया गया है कि जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो कोशिका के सेल के आकार को बनाए रखते हैं और संरचनात्मक कठोरता प्रदान करते हैं या फिर करने में मदद करते हैं। यहाँ बताया गया कि जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो कोशिका के आकार को बनाए रखते हैं और संरचनात्मक कठोरता प्रदान करने में मदद करते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं दे कैन रैपिडली असेंबल एंड डिसेंबल अलोंग सेल टू चेंज देयर शेप एंड मूव। और यहाँ बताया गया है कि ये तेजी से इकट्ठा और अलग हो सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो तेजी से इकट्ठा हो सकते हैं और अलग हो सकते हैं जिससे कोशिकाएं अपना आकार बदल सकती हैं और गति कर सकती हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो माइक्रोफिलामेंट होंगे वो तेजी से इकट्ठा और अलग हो सकते हैं जिसके कारण जो सेल होता है उसका शेप बनने में और मूव करने में हेल्प होगा। अब हम देखेंगे सेकेंड, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट्स इंटरेक्ट विथ अनदर मोटर प्रोटीन कॉल्ड मायोसिन टू फैसिलिटी मसल्स कंट्रैक्शन फंडामेंटल प्रोसेस फॉर एनिमल मूवमेंट। यहाँ सेकेंड में बताया गया है कि जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उसे हम एक्टिन फिलामेंट्स के नाम से भी जानते हैं और जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो मांसपेशियों के संकुचन को सुविधाजनक बनाने के लिए मायोसिन नामक एक अन्य मोटर प्रोटीन के साथ बातचीत करते हैं जो जानवरों की गति के लिए एक मौलिक प्रक्रिया है।
यहाँ बताया गया है कि जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वह मांसपेशियों के संकुचन के लिए, जो मांसपेशियां होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, संकुचन के लिए वह एक अन्य मोटर प्रोटीन के साथ बातचीत या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसके कारण या फिर जिससे वह जानवरों के गति के लिए हेल्प करते हैं और एक मौलिक प्रक्रिया होती है जानवरों के लिए, बहुत आवश्यक होती है। माइक्रोफिलामेंट उनके मांसपेशियों में पाया जाता है, जिससे कि वो चलने फिरने में उनको आसानी होती है एंड हेल्प होता है। अब हम देखेंगे थर्ड, वाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर primarily responsible for long distance transport. Microfilaments can also help keep organelles in place within the cell and play a role in short range movement of vesicle and other cellular components. यहाँ तीसरे में बताया गया है कि जब माइक्रोफिलामेंट मुख्य रूप से लॉन्ग दूरी के परिवहन में जिम्मेदार होते हैं और वो हेल्प करते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो लॉन्ग दूरी के परिवहन में हेल्प करते हैं और जिम्मेदार होते हैं, और ये माइक्रोफिलामेंट सेल के भीतर जो अंग रखे होते हैं उनको उनके स्थान पर अस्थायी रूप से रखने में मदद करते हैं एंड हेल्प करते हैं, और वो निश्चित करते हैं कि वो अपने सही जगह पर स्टेबल रहे, जो सेल के भीतर जो अंग प्रेजेंट होते हैं, एंड ये लॉन्ग दूरी के परिवहन में भी हेल्प करते हैं जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं। यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट्स रहेगा, ट्यूब्यूल कटाकर या फिलामेंट्स आप लोग कर लीजिएगा, ये गलत हो गया है, तो माइक्रोफिलामेंट्स बना दीजिएगा। यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स बना दीजिएगा आप लोग। और यहाँ बताया गया है कि पुटिकाओं और अन्य सेलुलर घटकों की छोटी दूरी की गतिविधियों में भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो पुटिकाओं और अन्य सेलुलर गतिविधियों में वो भूमिका निभा सकते हैं। छोटी जो शॉर्ट रेंज होती है उसके मूवमेंट में वो भूमिका निभा सकते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो शॉर्ट रेंज की दूरी में और उसकी गतिविधियों में भूमिका निभा सकते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। These processes involve change in cell shape and membrane movement which are facilitated by microfilaments. यहाँ फोर्थ में बताया गया है कि जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, यहाँ फोर्थ में बताया गया है कि जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो सेल के आकार, सेल के शेप एंड मेम्ब्रेन की गति, मूवमेंट के परिवर्तन में शामिल होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोफिलामेंट द्वारा सुगम बनाया जाता है। यहाँ करने का अर्थ है कि जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो सेल के आकार और झिल्ली के मूवमेंट में शामिल होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोफिलामेंट के द्वारा सुगम और आसान बनाया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोगों को जल्द प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप लोगों को माइक्रोफिलामेंट्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। माइक्रोट्यूब्यूल्स में मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मैंने कुछ जगह पे मिस्टेक के कारण माइक्रोट्यूब्यूल को मैंने माइक्रोफिलामेंट के नाम से बताया था, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स में बहुत डिफरेंस होता है, और तो मैं उस गलती के लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आप लोग अंडरस्टैंड हो जाइए कि माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट में बहुत डिफरेंस होता है। कुछ गलतियों के कारण मैंने कुछ जगह माइक्रोट्यूब्यूल्स को माइक्रोफिलामेंट्स बताया था, लेकिन माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत अंतर होता है इन दोनों में। माइक्रोट्यूब्यूल्स फर्स्ट है एंड माइक्रोफिलामेंट सेकेंड है टॉपिक हम लोगों का। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आज हम लोगों ने देखा माइक्रोफिलामेंट क्या होता है। आप लोगों को इसका डायग्राम बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा एंड समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे बीएससी ज्ञान सागर में जुड़े रहिए और बने रहिए, एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।